इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल। इसी अध्याय की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग हैं कक्षा 5 में और कक्षा 5 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाला अध्याय संख्या 16 इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल, यह आप लोगों को पढ़ना है आपके पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। यह जो सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा है, यह पारस प्रकाशन पुस्तक का पृष्ठ संख्या 90 है, आपके सामाजिक अध्ययन वाले विषय का। जो आप लोगों के पास पुस्तक भी है, आप अपने पुस्तक में इसे देख सकते हैं। सामने तो स्मार्ट बोर्ड पर आपको दिख ही रहा है, अगर पुस्तक नहीं है तो आप लोग पुस्तक ले लें। अब हम लोग जो ये पृष्ठ संख्या 90 देख रहे हैं और 90 से आगे के कुछ पृष्ठ तक, यह अध्याय जो है इसकी बात हम लोगों ने पिछले कुछ कक्षाओं में कर ली, यानी कि हम लोगों का यह पूरा अध्याय जो है वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि मैं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोगों का सामाजिक अध्ययन का शिक्षक, इसको पिछली कुछ कक्षाओं में पूरा पढ़ा दिया, यानी कि आपको जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार और पुस्तक के अनुसार इस चैप्टर में, चैप्टर 16 में इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ना था, वो सारी पढ़ाई हो चुकी, वो सारी पढ़ाई मेरे द्वारा करवा दी गई। अब हम लोग एक बार फिर से इसको देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और इसके साथ हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर पर, जो मैं आप लोगों को आपके सामने यहाँ पर देखते हुए बताऊंगा कि कैसे क्या क्या आप लोगों को करने हैं। तो हम लोगों ने देखा इंडिया स्टार्टेड फ्रीडम स्ट्रगल में कि कैसे इंडिया जो है, जो एक समय गोल्डन बर्ड हुआ करता था, उस पर अंग्रेजों का नजर आ गया। कैसे अंग्रेज जो है वो भारत आए, भारत में अपना हित देखा, अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश करने के लिए, अपना व्यापारिक हित साधने के लिए उन्होंने भारत को चुना, क्योंकि भारत उस समय संपत्ति और हर तरीके से बहुत आगे था। गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया कही जाती थी, भारत को कहा जाता था। तो उन्होंने भारत को देखा, भारत में वो आए, यानी कि यूरोप महादेश अलग महादेश, भारत वाला एशिया महादेश अलग महादेश, ये आए, अरब के रास्ते आए, अरब भी एशिया महादेश। बाद में अरब लोगों का नजर पड़ा कि नहीं, ये तो हमारा उपयोग कर रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं, हम लोग को कुछ हो नहीं रहा है, तो इन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। कहा कि नहीं, हम सामान भारत से लेंगे, तुमको बेचेंगे, हम भी कमाएंगे। तो इनको वो फायदा नहीं हुआ, नहीं दिखा फायदा, तो इन्होंने दूसरा रूट देखा। और ये यूरोप वाले जो पहले ऐसे भारत आते थे, वो अब ऐसे भारत आने लगे। फिर ऐसे करते करते उस समय भारत में मुगल शासन हुआ करता था, फिर मुगल शासन का अंत हुआ, तो ये लोग आपस में, जो कुछ देश वाले आए थे, आपस में लड़े। आपस में लड़ते हुए वर्ष 1757 में 1600 में इनका पदार्पण हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर, और बड़े स्तर पर, हालांकि आ तो ये पहले ही चुके थे, लेकिन आधिकारिक रूप से 1600 में ये रजिस्टर्ड हुए। 1757 में इन लोगों ने आपसी लड़ाई लड़ने के बाद इन्होंने भारत पर अपना राज जो है वो सही तरीके से कायम किया। अंग्रेजों ने अपना सही तरीके से राज कायम किया, जिसमें लॉर्ड डलहौजी का भी नाम आया। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसकी भी बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने मंगल पांडे की बात की, हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तांत्या टोपे, बेगम हजरत महल की भी बात हम लोगों ने की। तो हम लोगों ने देखा राजा राम मोहन राय को, दादा भाई नेहरू को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, स्वामी विवेकानंद के बारे में जाना, सर सैयद अहमद खान की बात हम लोगों ने की। हम लोगों ने साइमन कमीशन की भी बात की। तो हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चित्तरंजन दास जैसे लोगों के बारे में भी देखा। हम लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी योगदान को जाना, मैंने बताया। तो मैंने भगत सिंह के बारे में भी आप लोगों को बताया। फिर मैंने दांडी मार्च का भी उल्लेख किया, जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ना है। तो हम लोगों ने लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और वीओसी पिल्लई जैसे लोगों, महान लोगों की भी बात की। हम लोगों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की भी बात की। तो हम लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी के भी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को देखा। तो हम लोगों ने स्वदेशी मूवमेंट की भी बात की, जहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे स्वदेशी मूवमेंट जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा योगदान दे गया।
अब हम लोग आते हैं प्रश्न उत्तर वाले सेगमेंट में, क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट में, जो आप लोगों को करने हैं। क्योंकि मैंने तो सारा कुछ पढ़ा दिया जो आप लोगों को पढ़ने थे आपके पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार। अब आपकी बारी आती है, मैंने जो पढ़ाया है उसके आधार पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं, इस प्रश्न के उत्तर आप लोगों को करने हैं। अगर कोई भी समस्या आता है इस प्रश्न को करने में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई भी समस्या आया हो अभी तक कोई भी टॉपिक को समझने में, जो मैंने आपको इस चैप्टर में, इस अध्याय में समझाया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं निसंकोच होकर। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैप्टर, ये जो आपका क्लास 5 का जो सोशल साइंस है, इसमें किसी भी चैप्टर में जो मैंने अभी पढ़ाया या फिर नहीं भी पढ़ाया है, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रश्न आपके मन में आता हो, जो आपको लगता हो कि नहीं मुझे इसका मार्गदर्शन चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन आंसर वाले सेगमेंट में। पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको कुछ जगह खाली दिए गए हुए हैं, इसकी पूर्ति करनी है, यानी कि कहें तो हिंदी में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर 5 प्रश्न है, पांचों प्रश्न में एक एक स्थान ब्लैंक है जिसको आप लोगों को फिल करना है, एक एक स्थान रिक्त है जिसको आपको पूर्ति करनी है, भरने हैं। दूसरा जो बी सेगमेंट है, बी में है राइट यस और नो फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको यह पढ़ना है और बताना है कि यह यस है या नो है, यानी कि यह सही है या गलत है। सही है तो यस, गलत है तो नो। मैच द फॉलोइंग आता है, यहां पर इधर 12 दिए गए हुए हैं, इधर 12 दिए गए हुए हैं, इधर के 12 को इधर के 12 से मिलाने हैं। जो जिससे मिलेगा वैसे आप लाइन खींचकर मिलाएं, या फिर अगर बुक से देखकर अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो आप उसके सामने उसको लिखें, जो जिसके सामने आता हो। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप पेंसिल से अपने बुक में लाइन खींच सकते हैं। पेंसिल से ही खींचे, क्योंकि पुस्तक में कलम ना लगाएं, क्योंकि पेंसिल से मिटाया जा सकता है। आगे, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं, कुछ यहां पर वाक्य दिए गए हुए हैं। ये 6 वाक्य दिए गए हुए हैं। इन 6 वाक्यों को आपको अलग अलग पढ़ना है और हर वाक्य में देखना है कि कहां पर करेक्शन की जरूरत है, कहां पर इसे सही करने की जरूरत है, क्योंकि हर वाक्य में कुछ ना कुछ गलत दिया गया हुआ है। आपको उसको पढ़ के बताना है कि कहां पर इसको सही करना है और आपको उसको सही करना है, क्योंकि ये सारे जो प्रश्न है ये उसी आधार पर दिए गए हुए हैं जो आपने अभी पढ़ा है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। पृष्ठ संख्या 98 पर यह आपके पुस्तक में मिलेगा और यह अंतिम पृष्ठ है, पृष्ठ संख्या 99, जहां पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस, एक वाक्य में इन 8 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको बताना है मंगल पांडे कौन थे, तो आपको बताना है कि गांधी जी ने कैसे डांडी मार्च और क्यों डांडी मार्च किया, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। ऐसे करके आपके पास 8 प्रश्न है, इसके उत्तर आप लोगों को एक एक वाक्य में देना है। और उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। यहां पर 11 प्रश्न है एफ सेगमेंट में, जहां पर आप लोगों को उत्तर देना है विस्तार में, यानी कि 5 से 6 वाक्य में उत्तर देना है इन 11 प्रश्न का। जी में आपको मैप एक्टिविटी, यानी कि मानचित्र पर कुछ कार्य दिए गए हुए हैं, आपको 2 कार्य दिए गए हुए हैं, इन दोनों कार्यों को करना है। उसके अलावा कुछ एक्टिविटी, कुछ और कार्य दिए गए हुए हैं, 7 कार्य दिए गए हुए हैं, इन 7 कार्यों को आप लोगों को करना है। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आया हो, आएगा ना आएगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आता है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। चाहे वो आपको एक्टिविटी में समस्या आए, चाहे वो आपको मैप वाले एक्टिविटी में समस्या आए, चाहे वो आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल में समस्या आए, आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस में समस्या आए, यस और नो वाले में समस्या आए, मैच द फॉलोइंग में समस्या आए, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में समस्या आए, या फिल इन द ब्लैंक्स में समस्या आए, आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी मैं जैसे पहले बोला कि कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आता हो, कोई भी कंफ्यूजन रहा हो, कोई भी मन में कंफ्यूजन रहा हो, या फिर कोई भी चीजें समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में आता हो और आपको लगता हो कि मार्गदर्शन चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
तो अब यहीं पर इस अध्याय को हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग किसी नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, नए अध्याय की बात करेंगे।